हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, श्लोक नंबर 13 और 14। पहले श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे हम लोग। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से और अर्जुन के द्वारा हमसे कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक लोक में प्रवेश करते हैं। जो महाविष्णु है, कृष्ण का ही जो एक्सपेंशन है, तो महाविष्णु की रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता रहता है और उन ब्रह्मांड में भगवान का जो फर्दर एक्सपेंशन है गर्भोदय कषाय विष्णु प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा अंडा, यूनिवर्सल एग्स कहते हैं इसे। तो बिना भगवान के प्रवेश के वो जितने भी ब्रह्मांड है जो अपने अपने कक्षा में स्थित रहता है, ऐसे वायु में जैसे तैर रहा हो, ये संभव नहीं है। और भगवान कृष्ण ही जो है समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं चंद्रमा बनकर। यानी सब जो है भगवान के एक्सपेंशन है और भगवान के बिना एक्चुअली हमारा जीवन असंभव है। और फिर भी जो नास्तिक व्यक्ति है वो हमेशा भगवान के ही हमेशा वो भगवान के कुछ ना कुछ अस्तित्व को मिथ्या कहेंगे और बताएंगे कि भगवान है ही नहीं, और या तो वो कहेंगे कि जो भगवान की आराधना करते हैं वो नॉर्मल नहीं है। नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं। जो भक्त लोग हैं वो लोग जो नास्तिक है उनको जो है उनका लाइफ वृथा है ऐसा कहते हैं। और जो नास्तिक है वो सोचते हैं कि भक्त का जीवन जो है ऐसे ही, वो लोग भक्ति के नाम पर बहुत तपस्या करके आनंद नहीं ले पा रहे, उनका जीवन मिथ्या है, या एक दूसरे को पागल समझते हैं। लाइक जो अभक्त है वो भक्त को पागल समझते हैं, भक्त अभक्त को पागल समझते हैं। तो इन दोनों में हमें किसका सुनना चाहिए? कौन राइट है? भक्त राइट है, क्योंकि भक्त ने दोनों ही घाट का पानी पिया है। भक्त पहले भक्त नहीं था, भौतिक जीवन में था, तो भौतिक जीवन का वो सब कुछ जानता है इसलिए। और जब वो भक्ति में आया तो भक्ति का भी वो जान चुका है। और ये दोनों में कंपैरिजन करके जो वो एनालिसिस उसने निकाला है, उसके आधार पर वो कहते हैं कि जो अभक्त का जीवन है वो वृथा है, समय का अपव्यय है, क्योंकि ये जीवन तो नाशवान है। इसलिए हमें भक्त का सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दोनों घाट का पानी पिया। और जो नास्तिक है, अभक्त है, उसने अभी भक्ति का स्वाद चखा ही नहीं, तो उसका ज्ञान अधूरा है, इसलिए वो भौतिक जीवन को ही समझते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ही सभी हमारे जो भी सुविधाएं है वो सब भगवान प्रदान करते हैं। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से ही वायु में तैर रहा है। न्यूटन ने तो माध्याकर्षण शक्ति को या गुरुत्व आकर्षण को जो है एक प्रकार से बताया कि ऐसा है, लेकिन इसका सोर्स क्या है उन्होंने भी कहा कि इसका सोर्स भी कोई सुप्रीम पावर है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक है शक्ति जो इससे तैरता रहता है सब ग्रह नक्षत्र। और ये शक्ति किसका है? कृष्ण का। कृष्ण स्वयं कहते हैं भागवत गीता में। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में भी की गई है। उसमें कहा गया है परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। सर्वव्यापी है परमात्मा।
अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, वो कूद सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, लेकिन आत्मा निकल जाता है तो मनुष्य शरीर बेकार हो जाता है और उसे हम कुछ दिन रख भी नहीं सकते, सड़ जाता है, गल जाता है, स्मेल आता है, तो अपने ही लोग उसको जाके आग में जला देते हैं। तो इसीलिए शरीर जो है शरीर का कोई एक्चुअली अस्तित्व नहीं है आत्मा के बिना, और इस प्रकार ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है परमात्मा के बिना, यानी कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो निस्संदेह जब जीवित रहता है कोई शरीर तो पानी में तैर सकता है, लेकिन मृत होता है तो डूब जाता है। और सड़ने के बाद जब शरीर सड़ जाता है तो उस शरीर के तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद जो है शरीर पानी में डूब जाता है, लेकिन जब बाद में वो क्या होता है, ऐसे पानी के ऊपर आ जाता है ना। तो इस प्रकार ये सारे लोक जो है शून्य में तैर रहे हैं भगवान की शक्ति के माध्यम से, और सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। तो भगवान की जो शक्ति है वो अचिंत्य है, और इतना ज़्यादा भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं कि वो प्रत्येक लोक को भगवान की शक्तियाँ जो है ऐसे ही थामे रहते हैं, जिस प्रकार धूल को हमारी मुट्ठी में हम थामे रखते हैं ना, ऐसे मुट्ठी में, शक्तियों की मुट्ठी में रहते हैं। मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जैसे ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है तो एक एक करके धूल नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं, एक्चुअली भगवान का जो विराट रूप है, जो कृष्णा अर्जुन को दिखाते भी है वो विराट रूप, तो उसकी मुट्ठी में बंधे हुए हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हुई है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण ही सूर्य चमकता है, और सारे लोगों को जो है लोग सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और इस प्रकार सारे ग्रह नक्षत्र ध्रुव तारा ध्रुवलोक की परिक्रमा कर रहे हैं। तो यदि ऐसा उनके कारण ना हो, कृष्ण के कारण, तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाता। कृष्ण ही पकड़ कर रखे, कृष्ण की शक्तियाँ। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती है। हम सोचते हैं ना, चंद्रमा रात को अगर नहीं भी आए तो बिजली से काम चल जाएगा, नहीं, चंद्रमा अगर रात को नहीं आए तो ये जो हमारे सब्जियों में जो स्वाद है वो नहीं आएगा। खैर, बहुत लोग जो है बहुत तीखा या मसालेदार सब्जी जो खाते हैं, उनका सब सब्जियों का स्वाद एक जैसा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली सब्जियों में एक अपना स्वाद होता है। जैसे आप कभी ऑर्गेनिक जो टमाटर है, जैसे गांव में खेती में तुरंत उगाते हैं, या घर में कई लोग करते हैं, उसका जो स्वाद है, आप ऐसे कच्चा भी खाएंगे जो लाल लाल टमाटर, तो एक बहुत सुंदर स्वाद है। तो कई बार जैसे मायापुर नवद्वीप धाम का जब परिक्रमा होता है, तो ऐसे कई बार वहाँ के जो वासी है उन लोग जो है टमाटर कई बार भक्तों को देते हैं, तो वो या भक्त भी ले लेते हैं खेत से, तो वो जो टमाटर है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। क्योंकि चंद्रमा के कारण सब्जियों का अपना स्वाद है, बहुत ज़्यादा मसाला तीखा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सात्विक जो बनाते हैं बहुत मसाला बहुत मिर्ची नहीं डालते हैं, सब्ज़ी का स्वाद आता है, अलग अलग सब्ज़ी का अलग अलग स्वाद है। तो वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। कृष्ण की कृपा से ही ये सब संभव है, अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहता। और रसात्मक शब्द यहाँ पे जो श्लोक में यूज़ हुआ है ना, रसात्मक, मतलब रस प्रदान करने वाला, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनते हैं। चंद्रमा भी यानी चंद्र देवता भी अकेले नहीं कर सकते हैं कृष्ण की शक्ति के बिना, कृष्ण की कृपा के बिना, इसलिए कृष्ण ही मूल कारण है। 14वां श्लोक, 14 श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः
पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ही अन्नों को ही पचाते हैं। कृष्ण की कृपा के बिना हम जो खाते हैं ना, हम वो पचा भी नहीं सकते हैं। तो हम हर एक कार्य के लिए एक्चुअली भगवान पर डिपेंडेंट है, भले ही कोई डिपेंडेंसी को स्वीकार करे या ना करे। जैसे बदमाश बच्चों का भी माता पालन पोषण करते हैं, डिपेंडेंसी को स्वीकार नहीं करने वालों का भी भगवान पालन पोषण करते हैं। लेकिन जो आज्ञाकारी बच्चा होता है, माता को विशेष प्रिय भी होता है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण सबका पालन पोषण करते हैं। कृष्ण इसमें कहते हैं सबके जो जीव के शरीरों में पाचन अग्नि होता है ना, जिसको जठराग्नि कहते हैं, जो खाना को पचाता है, तो वो वैश्वानर है भगवान। और बोलते हैं श्वास प्रश्वास में प्राण वायु, क्योंकि भगवान के कारण ही प्राण है, तो इसीलिए। और 4 प्रकार के अन्नों को भी भगवान ही पचाते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार पेट में यानी आमाशय में अग्नि होती है और भोजन को वही पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना कि भूख नहीं लगती है। खासकर एज होने पर बहुत लोगों को ये भूख नहीं लगने का वो होता है। कई बार बच्चों में भी देखा जाता है भूख नहीं है ऐसा। तो इसीलिए होता है क्योंकि अगर ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती है, और जब ये अग्नि ठीक रहती है भूख लगती है। तो भूख नहीं लगना एक्चुअली ख़तरनाक है, क्योंकि फिर शरीर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन भूख लगती है मतलब ये अग्नि जल रही है, ये अग्नि प्रॉपरली काम कर रहा है हमारे शरीर में। और कभी कभी ऐसा होता है जब ये अग्नि मंद हो जाती है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उपचार की आवश्यकता होती है इस अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए। जो भी हो, यह अग्नि जो है भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद में 5.9.1 में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयर्मग्नि वैश्वानरो योयोमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते। तो हम देखते हैं कि हमारे जो शरीर चलता है, हम जो खाते हैं उससे शक्ति प्राप्त होता है और फिर वो शरीर चलता है। कोई अगर व्यक्ति खाएगा ही नहीं, बिल्कुल खाना पीना बंद हो जाएगा, तो कुछ दिन बाद वो शरीर त्याग देगा, है ना। तो ये शरीर खाना बड़ी बात नहीं है, अगर पचे ना तो भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं शरीर में। तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति एक्चुअली अपने शरीर का डॉक्टर है। तो उनको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि मेरे पेट को क्या पचेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है एक सब्जी किसी एक को सूट करता है, किसी एक को नहीं कर सकता, है ना। जैसे कई लोगों को एक मान लीजिए खीरा ही है, तो खीरा खाने से कई लोगों को वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, कई लोगों का एसिडिटी ठीक होता है, कई लोगों का एसिडिटी बढ़ता है, कई लोगों को नींबू सूट नहीं करता, कई लोगों को करता है, कई लोगों को हल्दी का पानी जैसे पीते हैं तो बोलते सबके लिए अच्छा है, लेकिन कई लोगों को सूट नहीं करता है। तो एक ही चीज़ हो सकता है, किसी को सूट करे किसी को सूट ना करे, वो स्टोमक। तो हमें स्टोमक के हिसाब से खाना चाहिए, तब हम बीमार नहीं पड़ेंगे या कम पड़ेंगे। बीमारियों को एकदम अवॉइड करना तो मुश्किल है, लेकिन कम बीमार होंगे तो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं शरीर को। तो हमें जीभा के हिसाब से नहीं कि जीभा को अच्छा लगा, मेरा डायबिटीज़ है मान लीजिए, तो और मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, 10-20 रसगुल्ला एक साथ खाना अच्छा लगता है। तो अगर हम जीभा की बात मान ले तो क्या होगा, बस जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये शरीर, अगर हम इस प्रकार अत्याचार करेंगे। तो हमारे मन को संयमित करना होगा और जो हमारे आमाशय को पसंद है, जो पचता है, वही हमें ग्रहण करना होगा। और ये भगवान के प्रतिनिधि है जो जठराग्नि है, और यही हमारे जो भी अन्न हम खाते हैं, जो भी खाते हैं उसको पचाते हैं। चूँकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उनकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि भगवान कितना दयालु है, जो हमें हर एक कदम पर हमारे सहायक के रूप में खड़े हैं।
इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वही पचाते हैं। उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो वेदांत सूत्र 1.2.27 में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभ्योन्तः प्रतिष्ठानाच्च, भगवान शब्द के भीतर भी रहते हैं, शरीर के भीतर भी रहते हैं, वायु के भीतर भी रहते हैं, यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में पेट में भी उपस्थित रहते हैं कृष्ण। तो अन्न 4 प्रकार का होता है। जैसे कुछ निगले जाते हैं पेय, जैसे आपने मैंगो शेक पिया, नींबू पानी पिया, या आपने लस्सी पिया, छाछ पिया, तो ये पेय है। दूसरे प्रकार का अन्न होता है, मतलब दूसरे प्रकार का खाद्य होता है चबाया जाता है, जिसको भोज्य कहते हैं, चबा चबा के खाते हैं, जैसे दाल, राइस, सब्जी, चपाती इत्यादि। कुछ चाटे जाते हैं, उसको बोलते हैं लइहा, चाटना, जैसे कि चटनी चटनी को बोल सकते हैं हम। कुछ चूसे जाते हैं, जैसे मैंगो है, कई बार लोग चूस चूस के खाते हैं, तो इसे बोलते हैं चौस्या। या जैसे कि ड्रम स्टिक खाते हैं कई लोग, तो ऐसे। या मान लीजिए गन्ना खाते हैं ना, ऐसे चूस चूस के चबाते हैं, लेकिन रस को चूसते हैं। तो भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है, इसलिए हमें भगवान की जो कृपा है उसके लिए हम भगवान के ऊपर बहुत आभारी रहना चाहिए और भगवान की सेवा ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।